Assalamu alaikum. This is Tariq Ahmed Meir. Yeah, Tariq Ahmed Meir, mathematics teacher from Iman Memorial. Today we are going to discuss about chapter number 5, lines and angles. First, we will start with the introduction. What is a line? As per the Euclides, which is called the father of geometry, a line has a breadthless length. मतलब जो लाइन होती है उसकी सिर्फ हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसकी ब्रेडथ को नहीं नापा जा सकता है उसकी, क्योंकि उसकी ब्रेडथ नहीं होती है। उसके बाद एंगल, उसके बाद हम रे को डिस्कस करेंगे। ए रे इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। उसके बाद एंगल इज़ नथिंग, इट इज़ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशन। अगर आपने घड़ी में देखा, घड़ी में जो तीन क्लॉक्स होते हैं, तीन हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड। जब आपका जो मिनट हैंड रोटेट करता है तो आवर हैंड के साथ वो एंगल बनाता है, उसी को बोलते हैं हम एंगल। या दूसरे इन अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, एन एंगल इज़ फॉर्मड बिटवीन द टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब दो रेज मिलती है सेम एंड पॉइंट से तो आपको वहाँ पे एंगल बनता है। लेट्स स्टार्ट। अब हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स क्या क्या होती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन्स? सबसे पहली होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। वो लाइन्स जो इंटरसेक्ट नहीं करती है आपस में। यू कैन सी इन दिस इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, ये दो लाइन्स L और M पैरेलल हैं क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो हम नोटेशन में कैसे दिखाएंगे? L इज़ पैरेलल, ये 11 जो दो लाइन्स है इसको बोलते हैं पैरेलल। L इज़ पैरेलल टू M और वी कैन से AB इज़ पैरेलल टू CD। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आपने देखा होगा। हार्डवुड फ्लोर, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये फ्लोर है, उसको लाइन्स डाल दी गई हैं, ये लाइन्स पैरेलल लाइन्स हैं। दूसरा, अपोजिट साइड्स ऑफ विंडोज़, डेस्क्स एट्सेट्रा। जो आपकी विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, और यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्क्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट, पार्किंग स्लॉट्स इन पार्किंग लॉट। जो पार्किंग स्लॉट्स होते हैं ना पार्किंग लॉट में, अगर आपने कोई रोड देखा होगा, उसको बीच में से लाइन होती है, मतलब एक रोड टू रोड्स में डिवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो मतलब एक रोड दूसरे रोड को पैरेलल होता है। तीसरी एग्जांपल, पैरेलल पार्किंग। आप इन दो गाड़ियों में देख सकते हैं, इनकी जो पार्किंग है, पार्किंग हम उस चीज़ को कहते हैं जब गाड़ी को किसी जगह हम रोकते हैं उसको बोलते हैं पार्क। तो हम जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के बगल में होती हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलल पार्किंग। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद हैं स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स आपने देखे होंगे, लारमाइन एंड लिकेलरी। आपकी जो गलियां होती है वो भी पैरेलल होती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स। ओके, अब हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं। डेफिनेशन क्या है परपेंडिकुलर लाइन्स की? लाइन्स दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म ए राइट एंगल। वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं फिर राइट एंगल बनाते हैं, उनको कहते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन्स। इलस्ट्रेशन ऑफ इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। इनको हम कैसे दिखाते हैं? नोटेशन, M इज़ परपेंडिकुलर टू N। की फैक्ट क्या उनका होता है? ये चार राइट एंगल्स बनाते हैं, आप देख सकते हो इस डायग्राम में। एग्जाम्पल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, विंडो पैन्स, जो आपकी खिड़की के शीशे होते हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। आप अपनी विंडो देख लेना आज घर में और उसके शीशे देख लेना, वो चार राइट एंगल्स बनाते हैं। लेट्स सी हैव अ व्यू इन दिस डायग्राम। ओके, अब हम पढ़ेंगे
ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये एक लाइन होती है जो दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। दिस लाइन विच आई कोडेड हियर इज ए ट्रांसवर्सल। These are the two lines. All right. अब हम पढ़ेंगे एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कौन कौन सा एंगल है। वर्टिकल एंगल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है, लेस देन 19। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल 19 से बड़ा, 118 से छोटा। उसके बाद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। और आपने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, और राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल एंगल्स। टू एंगल्स दैट आर अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। वो एंगल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल वी शेप में बने। फॉर एग्जांपल इस फिगर में आप देख सकते हो एंगल 1 के अपोजिट 4 हैं, एंगल 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 8, 6 के अपोजिट 7। इनको बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये वी शेप्ड बनाते हो, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ से वी शेप बनती है, इसलिए वर्टिकल स्टार्ट होता है वी से। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ द मिसिंग एंगल्स। ये वर्टिकल एंगल्स पे एक एग्जांपल दी है, हमें इन एंगल्स वर्टिकल एंगल्स का मेजर निकालना है। तो कितना होगा तो देखेंगे, ये 1 to 5 ऑल राइट, दूसरा होगा 55, लेट्स सी, ऑल राइट 55। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स या लीनियर फियर एंगल, जो आपकी एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। ये एंगल्स, टू एंगल्स दैट फॉर्म ए लाइन, वो एंगल्स जो लाइन बनाते हैं उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। उनका सम होता है 180। दो एंगल जो लाइन बनाते हैं उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिगर में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लाइन बनाता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180, एंगल 4 प्लस एंगल 3 180, एंगल 3 प्लस एंगल 1 180, एंगल 5 प्लस एंगल 6 180, एंगल 6 प्लस एंगल 8 180, एंगल 8 प्लस एंगल 7 180, एंगल 7 प्लस एंगल 5 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बेस्ड है। 72 डिग्री हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से 72 हम माइनस करेंगे, हम देखेंगे रिजल्ट कितना आएगा। 180 माइनस 72 इट इज़ इक्वल टू 108। तो हमने इसी तरह 72 यहाँ पे भी 108 आएगा। दीज आर कॉल्ड द लीनियर पेयर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू एंगल्स दैट ऑक्यूपाई कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस, वो एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेट्स सी इन दिस इलस्ट्रेशन। जो टॉप लेफ्ट हैं, दो लाइन से उनके बीच में ट्रांसवर्सल टी है। टॉप लेफ्ट, पहली लाइन का टॉप लेफ्ट ऊपर है, दूसरी लाइन का टॉप लेफ्ट ऊपर है। इसी तरह पहली लाइन का टॉप राइट ऊपर है, दूसरी लाइन का भी टॉप राइट ऊपर है। पहली लाइन का बॉटम लेफ्ट नीचे है, दूसरी लाइन का बॉटम लेफ्ट नीचे है। इसी तरह पहली लाइन का बॉटम राइट नीचे है और दूसरी लाइन का बॉटम राइट नीचे है। अब हम देखेंगे ये एंगल्स हैं। 1 के कॉरस्पॉन्ड 5 हैं, 3 के कॉरस्पॉन्ड 7 हैं, 2 के कॉरस्पॉन्ड 6 हैं, 4 के कॉरस्पॉन्ड 8 हैं। लेट्स सी, एंगल 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल 5, एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, एंगल 3 कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल 7, एंगल 4 कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल 8। अब हम इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे। फाइंड द मेजर ऑफ द मिसिंग एंगल्स, तो कितना आएगा? ऑफ कोर्स 145, ये भी आएगा 135,
हाँ 35। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कंजिक्यूटिव, दूसरा होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट होता है एक के बाद एक, दूसरा होता है कंजिक्यूटिव वो होता है सक्सेसिवली लगातार। जैसे 1 2 3 ये कंजिक्यूटिव हैं, अल्टरनेट होते हैं 1 फिर 2 को छोड़ना है 3 1 3 5, ये अल्टरनेट होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स दैट लाई बिटवीन पैरेलल लाइन्स, ये पैरेलल लाइन्स के बीच में लाई करेंगे ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। लेट्स सी, हाँ पैरेलल लाइन्स के बीच में है अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अपोजिट साइड्स, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, मैंने ये चेंज किया है और कलर चेंज किया है। तो यहाँ पे देखो आप, एंगल 3 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो 6 होगा, एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 होगा। लेट्स सी, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 है, एंगल 4 का एंगल 5 है। अब यहाँ से इलस्ट्रेशन एक दी है, हमें निकालना है, यहाँ प्रॉब्लम एक दी है, हमें निकालना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो किसके बराबर? यह होगा 82 डिग्री के बराबर, या ऑलराइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। टू एंगल्स दैट लाई आउटसाइड पैरेलल लाइन्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ लाई आउटसाइड होते हैं क्योंकि एक्सटर्नल बाहर होते हैं, इसी तरह यहाँ ट्रांसवर्सल की दिखाऊंगा। तो जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो ये होंगे, एंगल 1 2 का 7 होगा, एंगल 1 का होगा एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे भी एक प्रॉब्लम करेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ द मिसिंग एंगल्स। तो आपको से 120 होगा, या इट इज़ 120। अब हम पढ़ेंगे कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। टू एंगल्स दैट लाई बिटवीन पैरेलल लाइन्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, दीज आर कॉल्ड एज कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। देखो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑलराइट। 3 का 5 है, 4 का होगा 6। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 180, एंगल 4 प्लस एंगल 6 180। अब कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पे एक प्रॉब्लम करेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ द मिसिंग एंगल्स। तो कितना आएगा? तो प्रॉब्लम है 132 माइनस 132, 6 माइनस 9, 21 माइनस 26। ये आपको होमवर्क है, इनमें से आपको देखना है आपको क्या क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। Thank you. This was all about lines and angles.